हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा ये हफ्ता और आने वाला समय क्या लग रहा है। आज फ्राइडे है तो हम लोग जैसा हमेशा करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली कैंडल से। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इंट्राडे समझने के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल है। देखिए, बड़ी कैंडल है, बड़ी बिग रेड कैंडल देखने मिल रही है। बहुत बड़ा वॉल्यूम भी है ये वीक में। काफ़ी वीक से अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इस वीक में हुआ है। इतना वॉल्यूम मई में हुआ था 25 में। 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आज एक वॉल्यूम हमको एक वीकली कैंडल पे बहुत तगड़ा दिख रहा है और वो निगेटिव साइड पे दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, वो निगेटिव साइड पे। अब देखें तो इस कैंडल में ये पैटर्न अगर आप देखें तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे एक डबल टॉप लग चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। इस जोन से नीचे आया और ये नेकलाइन था। तो अगर इसके नीचे चलता है तो पैनिक बढ़ेगा मार्केट में। डबल टॉप के बाद में ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो नीचे के टारगेट्स हमने आपको दिए थे। अगर आप देखते हैं पैटर्न, अगर आप देखें प्राइस एक्शन, तो ये इम्पल्स हुआ है। इसका एक रिट्रेसमेंट हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट कब होगा पता नहीं। एक बड़ा कैंडल, उसके बाद एक होल्ड, फिर एक बड़ा कैंडल। हो सकता है अगला एक कैंडल होल्ड कैंडल बन सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बीच में। रीजन ये है कि अगले हफ्ते में एक 4 दिन बचे हमारे पास ट्रेडिंग के। हम लोग अभी डायरेक्टली ट्यूसडे को ओपन होंगे एक्सपायरी के दिन। 4 दिन बचे, उसके बाद संडे को मार्केट चालू रहेगा। 1 फेब को बजट है, तो 4 दिन है तो एक मार्केट एक वेट एंड वॉच वाला मूव ले सकता है। तो 4 दिन का जो वीक है वो कैंडल एक हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह की एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल या होल्ड कैंडल यहाँ पे बने। और उसके बाद जब बजट का इवेंट हो जाएगा, उसके बाद जो आउटकम आएगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन में जाए या यहाँ से रिवर्स करें। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। तो एक अगला वीक हम लोग होल्ड वाला देख रहे हैं। तो फॉल, होल्ड, फॉल, उसके बाद होल्ड, और उसके बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद से मोमेंटम हमको आगे का अगर खराब है लगता है तो नीचे के टारगेट्स हमारे पास है। 24,600 वाला एक रेंज है, उसके बाद में 24,300 वाला ये जोन है। तो इस जोन के आसपास हम लोग आने के चांसेस है अगर हमारे खिलाफ में कुछ जाता है। तो इस कैंडल में मोमेंटम अच्छा रहा। 750 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है ऊपर नीचे में, और क्लोजिंग 650 पॉइंट प्रीवियस वीक से हम लोग 650 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए हैं, तो वो चीज़ है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो क्लोजिंग आई है आज की 25,050 के आसपास की, ये लास्ट क्लोजिंग इस लेवल की क्लोजिंग हमको सबसे लोएस्ट क्लोजिंग अगर देखें तो सितंबर महीने में आई थी। सितंबर 29 का जो वीक था, उस वीक की हमारी क्लोजिंग थी 24,900 के आसपास की। तो उसके आसपास की क्लोजिंग ये फर्स्ट है अभी तक। आप बोल सकते हैं कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग हमको वीकली टाइम फ्रेम पे मिली है। तो अब फिलहाल हमने यहाँ पे 25,000 का एक सपोर्ट लिया है इस वीक में। हमने इसको ब्रेक किया था इस वीक में, लेकिन क्लोजिंग हमारी ऊपर आई थी, तो आज हम लोग होल्ड कर पाए हैं। 25,000 आज ब्रेक नहीं हुआ। तो अब अगर कंटिन्यूएशन में जाना है, ट्यूसडे को अगर हमारा मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी तो ऑलरेडी बहुत हाई पे चल रही है। अगर आप देखें तो आज विक्स, इंडिया विक्स 14 के ऊपर बंद हुआ है। तो वोलेटिलिटी बहुत हाई है, दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है मार्केट में। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो फिर अगला वीक हम लोग 24,600 के आसपास का एक पॉइंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जोन जो है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं अगर निगेटिव में हम लोग जाते हैं तो। हालांकि वीक छोटा है, 4 ही दिन है ट्रेडिंग के, उसमें एक एक्सपायरी है और बाकी के 3 दिन है। उसके बाद संडे को वर्किंग रहेगा हमारा नॉर्मल टाइम जैसा होता है, 9:15 से 3:30 संडे के दिन मार्केट चालू रहेगा बजट की वजह से। तो वो इफेक्ट हमको वहाँ पे देखने मिलेगा। इसके बाद ये सपोर्ट्स है हमारे पास, ये बहुत मेजर सपोर्ट्स है। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो
लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए मार्केट खराब हो जाएगा, फिर हमको बहुत दिक्कत होगी। नया हाई की तो बात 2026 में फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक लास्ट होप हमारे पास है, 24,300 के आसपास का ये जोन हमने मार्क करके रखा हुआ है। ये हमारे पास एक लास्ट होप है। इवेंट में जो भी आउटकम आएगा उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं कि बजट में कुछ ना कुछ मार्केट के लिए आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैनिक चल रहा है पिछले साल 1.5 साल से। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत तगड़े हैं, जियोपॉलिटिकल आप देखिए, टैरिफ के इश्यूज है, वीज़ा के इश्यूज हैं, डॉलर बहुत तगड़ा होते जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे खिलाफ है, तो हमको कुछ ना कुछ बजट में इस बार गवर्नमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है एसटीटी में करे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करे, कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी मार्केट को सर्वाइव करने के लिए। तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट से, बजट से। तो देखते हैं फिर अगला वीक कैसे जाता है, उसके हिसाब से। मोमेंटम काफ़ी ख़राब है। अब देखिए, वीकली एक्सपायरी का एक दिन अभी कम है, तो पीसीआर भी 60 के अंदर चल रहा है। तो हाईली ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ चुका है, लेकिन ओवरसोल्ड के बाद में रिकवरी कब आएगी वो इम्पोर्टेंट है। ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी है ट्यूसडे के दिन, उस दिन वो सारा चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो जो भी पोजीशन बनेगी मार्केट में वो बजट के बाद ही अब बनेगी। तो ट्यूसडे को एक्सपायरी खत्म होने के बाद भी वेडनेसडे से कोई फ्रेश पोजीशन मार्केट में मुझे नहीं लगता है बनेगी। सब लोग वेट एंड वॉच करेंगे बजट में क्या आउटकम निकलता है, उसके बाद देखेंगे कि सेलर। अगर आप देखें प्रेशर तो जियोपॉलिटिकल तो हाई है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एफआईआई सेलिंग्स है, रुपी डिप्रिशिएशन है, और इंटरनल में देखें जो क्वार्टरली रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए वो भी कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। तो और जो बचा डीआईएस का जो बाइंग का सीन है ना, डीआईएस, तो डीआईएस कोई अपने घर से पैसा नहीं लगाते मार्केट में, हमारा ही पैसा है, बैंक का पैसा हमने रखा हुआ है, हमने एफडी किया हुआ है, हमने एसआईपी किया हुआ है, हमने ईटीएफ खरीदे हुए, बॉन्ड्स में पैसा डाला, यही पैसा, हमारा ही पैसा मार्केट में लग रहा है। तो एग्जिट उनको मिल रहा है एफआईआईस को, और हमारे पास ये चीज़ें ऐड होते जा रही है। अब इसका क्या रास्ता निकलेगा बजट के बाद, या तो लंबा वीकेंड है 3 दिन का, तो मे भी कोई न्यूज़ आ जाए जो पॉलिटिकली जो टैरिफ का वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कुछ हमारे फेवर में आ जाए तो एक टर्न आउट यहाँ से हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट जा रहा है कंटिन्यूस, तो वो एक लग रहा है कि इस जोन के आसपास एक हम लोग अगले वीक में एक बार अप्रोच करेंगे, और यहाँ से एक मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे कोई होल्ड कैंडल बने तो फिर हम लोग सोचे कि इस इम्पल्स का कोई रिट्रेसमेंट मिलेगा, फिलहाल तो ऐसा कोई लग नहीं रहा। तो अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको बोले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक टाइम देखें एक बार। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वीकली में नेगेटिव है, हमने आपको लास्ट वीक भी बोला था, उसके लास्ट वीक भी बोला था, जो भी कैंडल बना था, तो हमने बोला था कि एक डबल टॉप मार्केट में लग चुका है, अभी कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है, ये सपोर्ट है हमारे पास, लेकिन वो सपोर्ट्स काम नहीं कर रहे। ऐसा ही होता है जब इवेंट बहुत बड़े होते हैं ना, तो आपके टेक्निकल्स उस जगह पे कोई आपको सपोर्ट नहीं करते, तो इवेंट्स न्यूज़ के हिसाब से मार्केट चलता है, टेक्निकल्स पॉइंट्स काम नहीं करते। तो अभी देखिए, अभी फिलहाल तो हमने 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लिया हुआ है, देखते हैं एक्सपायरी कैसे जाती है हमारी। एक्सपायरी में भी अगर पैनिक हो जाता है, कंटिन्यूएशन में चला जाता है, तो अगले फिर ये बजट तक कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है रिकवरी का, क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे हमने पूरा दिसंबर का महीना देखा, जैसे ड्राई डाउन था मार्केट, कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में, कोई वॉल्यूम नहीं था, पूरा ड्राई मार्केट था, पूरा दिन निफ्टी 40-50 पॉइंट के रेंज में ट्रैवल करता था, कोई मोमेंटम नहीं बनता था, इंडिया विक्स टोटली डाउन था, तो प्रीमियम बन नहीं रहे थे। उस तरह का हाल ये 3-4 दिन अभी आप देखेंगे वीक बजट से पहले वाले, ठीक है। तो चलिए अब वीकली पे तो नेगेटिव लग रहा है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं क्या लग रहा है, उसके बाद में हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए। फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक बड़ी कैंडल है रेड, 240 पॉइंट हमने आज डाउन रिकॉर्ड किया है मार्केट, और क्लोजिंग हमारी 25,050 के आसपास की क्लोजिंग आई है। आज हमने क्लियर कट इस जो 200 ईएमए को हमने आज ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग हमने आज दे दी है प्रॉपरली।
पिछली बार यहाँ पे अप्रोच करके बच गए थे, लास्ट टाइम यहाँ पे किया हमने क्लोजिंग, उस पर ऊपर आई थी। कल वाला डे में हम लोग ने थोड़ा रिकवरी कर ली थी, लेकिन आज ये कंटिन्यूशन में नीचे जाने के बाद हम लोग बहुत समय के बाद में, अगर आप देखो तो 200 ईएमए को हमने लास्ट टाइम कब क्लोज किया था, ये वाला जो डे था ना, लास्ट टाइम हमारा क्लोजिंग था अप्रैल 15 के आसपास 2025 में। हम लोग 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे थे और वहां से हमने एक अपमूव देने के बाद यहाँ तक आए थे। तो लगभग अगर आप देखें तो एक 10 महीने, 8-9 महीने, 10 महीने पकड़ लीजिए, उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने आज 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट। तो ये क्लियर कट सेंटिमेंट दिखा रहा है कितना प्रेशर है मार्केट के ऊपर। प्राइस एक्शन आप डेली में देखिए, लोअर लोज और लोअर हाइस का प्राइस एक्शन चल रहा है। हम लोग डेली आपको ये चीज़ करके बता रहे हैं। ये आपका इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ये उसका इम्पल्स हुआ, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ, अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन में हमारे पास जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है 24,600 का। तो मार्केट यहाँ तक हमको आने वाले समय में दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यूएशन, ये जो पॉइंट है लास्ट टाइम का जो लो है हमारा लगाया था 24,920 के आसपास का, वो एक सपोर्ट हमारे पास है। अभी भी हमारे पास में अगर 130-140 पॉइंट्स हमारे पास है, तो मे भी वहां से एक सपोर्ट हमको मिल सकता है 25,000 का है तो ये, लेकिन जो जिस तरह से प्राइस एक्शन है ना, इम्पल्स के बाद में ये रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद ये कंटिन्यूशन था, तो ये नीचे जाने के चांसेस हैं। और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है। तो नीचे में हम लोग देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी है हमारी, तो डेफिनेटली हम लोग इस पॉइंट को टच तो करने वाले हैं उस दिन। हो सकता है गैप डाउन में करे या डेली में करे, इंट्राडे में, और फिर टच करे, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग अप्रोच ट्यूसडे को करने वाले हैं। अब इसके बाद नीचे कंटिन्यूएशन में जाता है नहीं जाता है, वो हम लोग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन बता रहा है कि नीचे का ट्रेंड हमको दिखने वाला। तो वीकली में भी खराब है, डेली में भी खराब है, और प्राइस एक्शन खराब दिख रहा है, नीचे के पॉइंट्स लग रहे हैं हमको। चलिए अभी एक बार थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे समझते हैं, और क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं एक्सपायरी के लिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। और आज क्या हमने आपको पॉइंट्स दिए थे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, और मैं आपको ये बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, प्लस में पॉजिटिव होता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोग इस जोन के लिए अप्रोच करेंगे। लेकिन आप ट्राई करें कि निगेटिव का ट्रेंड में सौदा ले, बाइंग ट्रेंड पे मत जाइए। और मॉर्निंग मैसेज में जो भी डाला था हमने, तभी भी आपको बोला था कि अगर बाय करना है तो 350 के ऊपर मार्केट चलता है तो ही हम लोग बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज बाइंग का सौदा नहीं करेंगे। ये हमने कल के वीडियो में और आज मॉर्निंग मैसेज में भी आपको क्लियर कट बोला हुआ था। तो 347 का कुछ हाई बना है, 350 क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हमारे पास दो कंफर्मेशन होते थे। ये तो प्राइस एक्शन चेंज हो जाता था, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली है, इसको ब्रेकआउट हमको मिल जाता, तो हो सकता है कि हम लोग इस जोन के लिए अप्रोच करें। तो लेकिन इसके ऊपर गया नहीं, तो हमारा कोई कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ बाइंग साइड का। और हमने वैसे भी आपको अवॉइड ही बोला था, जब ट्रेंड निगेटिव है तो हम लोग ट्रेंड के साथ में जाएंगे। इस डाउन ट्रेंड में हम लोग जब भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग उसी में ट्रेड करेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे। बाइंग का सौदे हम लोग करेंगे जब 25,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देगा, तब हमारे पास एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तब हम लोग बाइंग के सौदे देखेंगे, फिलहाल निगेटिव में। और दूसरा ये था कि हमने आपको बोला था, अगर ये इस जोन को मार्क करने के लिए बोला था आपको 25,000, ये वाला 170 वाला, ये जो जोन था, हमने आपको कल यहाँ पे एक लाइन डाल के दिखाई थी वीडियो में। मतलब इसके नीचे अगर मार्केट चलेगा तो मार्केट पैनिक हो जाएगा, इस जोन के आसपास हम लोग दोबारा अप्रोच करेंगे। तो मॉर्निंग मैसेज में भी हमने आपको बोला था, अगर ये 250 ब्रेक करता है निफ्टी, 250 के बाद में 200 और 150, ये टारगेट, जो ये जोन था, ये हमने टारगेट आपको दिए थे। तो उसके बाद 250 के नीचे चला, यहाँ पे हमारे टारगेट्स दोनों अचीव हो गए। और उसके बाद भी, इसके बाद ये यहाँ पे इसको फॉल ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूएशन में मार्केट गया, और इस जोन के आसपास आके एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे रुका। तो कंटिन्यूएशन है। आप देखिए यहाँ पे जो हमको लग रहा था कि यहाँ से एक प्राइस एक्शन चेंज होने वाला है इस हाई को क्रॉस करने के बाद में, जो हमने कल आपको प्राइस एक्शन में करके बताया था, हमने आपको बोला था कि ये हमारा एक यहाँ पे एक हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न हमको यहाँ पे
बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर चलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, अगर इसके नीचे चलता है तो नेगेटिव होगा, इस जोन को ब्रेक कर देता है तो ये प्राइस एक्शन हो जाएगा फिल, और यहाँ से फिर हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे इस जोन के लिए। तो ये तो इसको ब्रेक किया, उसके बाद में इस जोन को हमने अप्रोच किया, इस जोन के आसपास क्लोजिंग है, ये लोवेस्ट क्लोजिंग है पिछले 3-4 महीनों की, और ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमने लगभग इसको फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हमने इसको प्लॉट किया था यहाँ पे, और बार बार इस ट्रेंड लाइन से हमको रिजेक्शन मिल रहा। तो हो गया, तो डेली आप देखिए, कल भी हमने आपको जो टारगेट दिए थे नीचे के साइड पे वो बाय प्रॉपरली हो रहे हैं। हम आपको हर मैसेज में, हर वीडियो में हम आपको बाइंग साइड को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, एज इट इज वैसे ही चल रहा है। तो आप सेल ऑन राइज का रखिए, मार्केट सेल ऑन राइज का है, तो तक जब तक जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल साइड पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आपके प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है यहाँ पे देखिए, अभी तो 3 दिन का तो छुट्टी है, अब सीधा हम लोग एक्सपायरी वाले दिन आएंगे मार्केट में, ट्यूसडे को एक्सपायरी वाले दिन काफी वोलेटिलिटी रहेगी। इंडिया विक्स ऑलरेडी 14 के ऊपर चल रहा है, हमने बताया आपको। तो अगर मार्केट यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में जा रहा है, अगर हमने आपको बोला तो ये अब इसके नीचे जाएगा तो जो ये डाउन ट्रेंड है ना वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो ये एक हमारे पास एक सपोर्ट है। इससे मैं आपको, जब से हमने लाइन डाली है तब से मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। ये आपका फॉल था, इसके बाद में इसने ये रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद में ये फिर फॉल हुआ, अब ये इसका रिट्रेसमेंट हुआ, दोबारा ये यहाँ पे आया इस जोन के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो ये लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न इस जोन में चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन के साथ में हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं। अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो दोबारा ये इस जोन के आसपास कहीं जाएगा, इससे रिजेक्शन लेगा और नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग में ही जाएंगे। अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में अगर चलता है तो हमको देखना है कि ये वाला जो जोन है आज का जो टॉप किया था मार्केट में 350 के आसपास, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता ना तो हम लोग बाइंग का सौदा कर लेंगे, क्योंकि उसका रीजन है तब तक हमारे पास ना 3 कंफर्मेशन हो जाएंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद प्रीवियस डे का हाई है वो क्रॉस हो जाएगा, और मूविंग एवरेज की लाइन भी यहाँ तक कहीं आसपास आ जाएगी, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा उसके। तो 3 कंफर्मेशन के साथ तब हम लोग बाइंग का सौदा करने का सोचेंगे 350 के ऊपर अगर चलता है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है अगर इस जोन के आसपास, तो अगर ये आज का जो लो है इसको ब्रेक कर देता है, इस जोन को एक बार वो सपोर्ट ले सकता है, अगर रिटेस्ट करके फिर ये ब्रेक कर देता है ना तो हमारे पास एक सपोर्ट ये है जो प्रीवियस टाइम पे हम लोग जो 24,900 से मार्केट में घूमे थे, तो एक पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर उसके बाद कंटिन्यूएशन में जाता है तो हम लोग दूसरे टारगेट्स आपको जैसे डेटा जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो अब लगभग हमारे पास 150 पॉइंट नीचे की जगह है और ऊपर में काफी लंबा है, 250 पॉइंट का है, उसके बाद में ही हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। अगर यहाँ पे भी आपको कोई ऊपर में सेलिंग सिग्नल मिलता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग सेलिंग का सौदा सेल ऑन राइज पे रखेंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग में जैसे डेटा जनरेट होगा उसके बाद में जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो हम लोग मैसेज में आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग को मैसेज मिल जाए। ट्रेंड नेगेटिव है, हम चाहेंगे कि आप नेगेटिव साइड पे ट्रेड लें, और ये पॉइंट्स है फिलहाल आप इसको मार्क करें अपने चार्ट के ऊपर भी, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप, हमारा व्यू इस तरह का है। अब बॉटम है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो जाए, ट्यूसडे तक कोई न्यूज़ आ जाए, तो ये जो बॉटम बना है इस बॉटम से मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव कब होगा, जब ये जोन को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तब ये प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो नेक पॉइंट अब बना हुआ है ना ये हमको ब्रेक करना पड़ेगा इस डाउनफॉल को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सपायरी वाले दिन। चलिए देखने के लिए थैंक यू।